हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके कुछ एक चैनल एसपी झा चैनल पे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर इससे पीछे 11 नंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, सिखाया था, समझाया था। अगर आप लोग वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जरूर ही देख लीजिएगा, जिसमें कि मैंने आप लोग को एक बेसिक कंसेप्ट क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस का वो समझाया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आज के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 12 को समझेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इसे पहले के पार्ट्स यानी कि हम कह सकते हैं ये पार्ट मेरे प्यारे बच्चों 13 है। अगर इससे पहले पार्ट 12 तक आप लोगों के लिए बनाया गया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग प्रश्न को पढ़ के उसके डायग्राम को बनाते हैं, वो सारे के बारे में मैंने आप लोग को बताया है, सिखाया हूँ, समझाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए आप लोग के लिए वो देखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने के बारे में मैं आप लोग को सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे बच्चों, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है तथा अगर हम बात करें उसमें तो 7 मीटर ऊंचा भवन के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक क्या है, तो एक केबल टावर है। तो चलिए हम आपको डायग्राम बना के समझाते हैं। इस तरह के प्रश्नों का डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं वो आप समझिएगा। देखिए, प्रश्न तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, कहा गया है 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण मेरे प्यारे बच्चों कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग एक केबल टावर यहाँ पे बना देते हैं। ये क्या रहा, ये केबल टावर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये एक 7 मीटर ऊंचा हमने एक भवन बना दिया। ये क्या है, तो 7 मीटर ऊंचा भवन हमने बना दिया। चलिए यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। ये यहाँ तक समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और चलिए इसी के समांतर हमें यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे डॉट डॉट करके खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन कहा गया है जो ये हमारा भवन हुआ और ये केबल टावर हुआ, तो हमें कहा गया भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो 60 डिग्री है। तो चलिए हम लोग इसको मिला देते हैं और यहाँ से 60 डिग्री लिखते हैं। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, तो 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे पढ़िए, आगे पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी कि कहाँ से ये आप सभी को स्पष्ट नहीं हो पा रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट करता हूँ। जिसमें कहा गया है भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन 59 डिग्री तथा और इसके यानी कि भवन के शिखर से ही कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और इसके यानी कि भवन के शिखर से ही केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, ये पाद होता है केबल टावर का और ये भवन का पाद होता है। केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो आप सभी पता जानते होंगे, जो नीचे से देखता है तो उन्नयन कोण होता है, और ऊपर से जब भी कोई भी वस्तु को नीचे की ओर देखा जाता है तो वहाँ पे अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्षैतिज रेखा ये हुआ और ये दृष्टि रेखा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा अगर हम लोग कहें तो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये समांतर रेखा होता है और ये भी समांतर रेखा होता है, तो समांतर रेखा के गुण से ये भी मेरा क्या हो जाएगा, तो 45 डिग्री ही हो जाएगा। और ये इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी है, इसका नाम डी और इसका नाम ई दे देते हैं। चलिए आप हम लोग कैसे इसके डिफिनेशन यानी कि आप लोग कह सकते हैं जो लिखते हैं उसके बारे में मैं आप लोग को समझाता हूँ। आशा है मुझे डायग्राम बनाने के बारे में आप लोग सीखे होंगे और सारे पार्ट्स में इससे भी अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को बताया है मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छे तरीके से आप लोग जरूर ही देख लीजिएगा सारे पार्ट को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना। माना कि सीडी 7 मीटर ऊंचा भवन एवं ए बी केबल टावर, केबल टावर। मेरे प्यारे बच्चों, सीडी जो है वो क्या है, तो 7 मीटर ऊंचा भवन एवं ए बी क्या है, तो यह केबल टावर है। जो मैंने आप लोग को लिखा यही समझाया है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, भवन के भवन के शिखर से मेरे प्यारे बच्चों, भवन के शिखर डी से कह सकते हैं, शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण और इसके बाद का अवनमन कोण मेरे प्यारे बच्चों कितना है, इसके बाद का अवनमन कोण
तो 45 डिग्री। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से आगे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए क्या सब हमें दिया गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है वो भी लिखिए। तो ज्ञात करना है तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप लोग एक बार सोचिए हम लोग कैसे इस प्रश्न में टावर की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से समझते हैं। यहाँ जो सब पहले हमें दिया रहता है उसको हम लिखते हैं। देखिए मेरे प्यारे, तो सी डी जो है जो 7 मीटर है, लेकिन हम कह सकते हैं जितना सी डी है उतना ही तो बीई है, यानी सी डी बराबर बीई बराबर 7 मीटर हम लोग दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये देखिए बी सी जितना होगा उतना ही ई डी भी होगा, तो यहाँ से हम बी सी बराबर में ई डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो कोण के बारे में, तो कोण ए डी ई इक्वल टू कितना डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। ए डी ई यानी कि ये कोण 60 डिग्री दिया गया है। और बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कोण ई डी बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों कोण डी बी सी इक्वल टू 45 डिग्री दिया गया। ये कैसे हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो एकांतर कोण से। ये कैसे हो गया, तो एकांतर कोण से। मैंने आप लोग को बताया था जो समांतर रेखा को एक तिर्यक से तिर्यक का प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये और ये कोण एकांतर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यही मैंने आप के लिए लिखा है। अब हम देखिए सबसे पहले हमें मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों केवल टावर की ऊंचाई। तो सोचिए केवल टावर की ऊंचाई कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर ही होगा। देखिए हमें ये ज्ञात करना है और उसके बाद जोड़ देंगे दोनों को तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये कैसे ज्ञात होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इस त्रिभुज में लेंगे। लेकिन आप देखेंगे इस त्रिभुज में ना तो इसका मान पता है, ना ही इसका मान पता है, ना ही इसका मान पता है। जब तक किसी एक भुजा का मान पता ना हो मेरे प्यारे बच्चों, तब तक हमको प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए इसमें तो दिया गया है ये वाला मान, तो चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों किसमें, बी सी डी में, बी सी डी में। तो ये देखिए थीटा के अनुसार ये हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा। तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी डी अब बट्टे में क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। टेन 45 का मान 1 होता है और सी डी का मान 7 मीटर दिया गया है, इक्वल टू में बी सी हो जाएगा। तो बी सी का मान कितना निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 मीटर निकल के आ जाएगा। नीचे दिखा तो बी सी का मान जो मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा निकल के, वो 7 मीटर निकल के आ जाएगा। बी सी इक्वल टू 7 मीटर निकल के आ जाएगा, दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, यानी इस त्रिभुज में। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों ए ई डी में। ए डी में जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ से टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए ई बटा ई डी, या डी भी कह सकते हैं। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ए ई का मान हमें ज्ञात करना है। और अब अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, बी सी जो है वो ई डी के बराबर है, यानी कि बी सी का मान कितना निकला, 7 मीटर। तो हमारा यहाँ से ई डी भी 7 मीटर हो जाएगा। तो जब क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ए ई कितना हो जाएगा, 7√3 मीटर। अब देखिए अतः टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई बराबर यानी कि ए बी बराबर, तो ए बी बराबर ए बी को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ए ई प्लस बी ई। अब यहाँ से ए ई कितना निकला है, 7√3 मीटर और प्लस बी कितना है, तो 7 मीटर। तो यहाँ से 7 कॉमन लेने पर ये √3 प्लस 1 मीटर निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा। और इसी तरह अगर आप लोग एग्जाम में बनाएंगे तो आपके 500 के 500 नंबर आपको एग्जैक्टली मिलेंगे और कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।